करने वाली मोहिनी वो स्त्री आई थी, वो कहाँ गई? वो गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गए भगवान। देखा अमृत तो बट गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में जो है राक्षस सारे मारे गए, क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, वो तो मरे नहीं, राक्षस मर गए। लेकिन गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। अपनी मृत संजीवनी विद्या से सारे राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया और बलि को विश्वजीत नाम का एक यज्ञ करवाया कि अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यज्ञ पूर्ण हुआ, गुरुदेव ने आदेश दिया, बलि ने जाकर के पूरे स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को मार मार के भगा दिया और त्रिलोकी का राजा बन के बलि बैठ गया। अब गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा काम करो कि अब तुम्हें इस सिंहासन से कोई हिला न सके, सदा सदा के लिए बैठ जाओ। गुरुदेव क्या करना होगा? 100 यज्ञों का संकल्प लो। 100 यज्ञों का संकल्प लिया, यज्ञ शुरू हो गए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए सविधि। 100वां यज्ञ शुरू हुआ। इधर देवताओं की मां अदिति बड़ी दुखी हुई, अपने पति कश्यप से जाकर के आग्रह किया। कश्यप जी ने पयोव्रत बताया। ये पयोव्रत जिस देवी को पुत्र चाहता है ये कारगर है भाई, जो विधि से इसको करता है पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। ये पयो नाम है दूध का, पय। दूध पी करके ही एक समय, ये 12 दिन का व्रत है, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है। निराहार रह करके एक समय देसी गाय की सेवा करते हुए देसी गाय का दूध अपने हाथ से निकाल करके गाय का दूध एक समय पान करना है, वहीं पर शयन करना है, शुद्ध सात्विकता से रहना है, शरीर की साधना करनी है। 1 वर्ष के अंदर अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने ये किया। अदिति के गर्भ से जैसे ही भगवान आए, अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी बुधवार श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त दिन में प्रकट हुए और माँ अदिति के सामने प्रकट होकर के कहने लगे, माँ किसी को बताना मत कि मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि बलि से युद्ध में जीता नहीं जाता। गुरुजी ने कहा कि तुम सत्कर्म करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। जब तक ब्राह्मणों की सेवा करोगे तुम्हें संसार में त्रिलोकी में कोई हराने वाला नहीं। बलि ने सत्कर्म किया, ब्राह्मणों की सेवा शुरू की, यज्ञ कर्म करने लगा, अनेक लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को हर रोज निमंत्रण देने लगा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाने लगा। भगवान ने कहा, मैं चाहकर भी बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भिखारी बन करके बलि से मांग सकता हूँ भिक्षा में, लेकिन बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वामन रूप में आए हैं, सभी देवताएं हैं, सभी ने वामन भगवान को भेंट दी है। किसी ने कमंडल, किसी ने भिक्षा पात्र, किसी ने छत्र, किसी ने कुछ। तो गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। गुरुजी हैं, भिक्षा लेकर के जब आए देने लगे, गुरुजी लो भिक्षा। गुरुजी ने कहा, इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा तो राज्य लेकर के आओ, देवताओं को स्वर्ग का राजा हो जाओ राजा बलि के पास। ठीक है, वामन भगवान वहां पर गए। मानो आज सूर्य साक्षात ब्रह्मचारी का रूप धर कर आए हो, इतने चमकीले, इतने सुंदर, इतना तेज, ऐसा ब्रह्मचारी जीवन में पहली बार देखा। यज्ञ करते हुए बलि खड़े हुए द्वार से बाहर आए, चरणों में प्रणाम किया। आओ ब्रह्मचारी मेरा, आओ भाग्य जो आप तुम हमारे द्वार पर आए हो, मांगो क्या चाहते हो। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मांगना तो पड़ेगा। 3 पद पृथ्वी मांगी अपने पैरों से नाप करके, 2 पृथ्वी ने सारे सब कुछ को माप लिया। तीसरे पद में कहा, बलि 3 पद का संकल्प है, नरक में जाना पड़ेगा, संकल्प पूर्ण करो। बलि ने कहा, महाराज तुमने मेरी संपत्ति को तो नाप लिया, संपत्तिवान बड़ा होता है या संपत्ति बड़ी होती है? भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है, तो धनवान आपके सामने खड़ा है। तीसरा पद मेरे सिर पर रख करके मुझे भी नाप लो। भगवान बड़े खुश हुए। तीसरा पद भगवान ने बलि के सिर पर रखा। भगवान ने कहा, राजा ठगने तो मैं आया था, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया है आज। भगवान के चरणों को पकड़ लिया। मैं बड़ा खुश हूँ, वरदान मांगो। बलि ने वरदान मांगा, भगवान देना चाहते हो तो यही छवि मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इस छवि के ऊपर मैं पागल होकर के त्रिलोकी का राज खो चुका हूँ, आपको दे दिया है।
इसलिए यही छवि मेरी आंखों के सामने, जब भी मेरी आंखें खुले, जब भी मैं आऊं जाऊं तो ये छवि मेरी आंखों के सामने हो। भगवान प्रसन्न हुए, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मुझे द्वारपाल बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं। रसातल का राज्य दे करके भगवान स्वयं राजा बलि के द्वारपाल बन करके डंडा लेकर के द्वार के ऊपर खड़े हो गए। समय बीत गया, लक्ष्मी मैया इंतजार करती हैं, भगवान का कहीं अता पता नहीं। नारद जी आए, नारद जी से पूछा, बेटा कहीं भगवान का पता? मैया तुम कैसी हो जो मुझसे पूछती हो, अपने पति का ख्याल भी नहीं रख सकती? अब मैया ने कहा, खिलवाड़ मत करो देवऋषि, बताओ कहाँ है। देवऋषि नारद ने सारा वृत्तांत सुनाया। अब सारा वृत्तांत सुनाया तो मिलेंगे कैसे? ब्राह्मण हो तुम तो उपाय बताओ। नारद जी तो ब्राह्मण थे, सोचा मैं चलो मैया को उपाय बता देता हूँ, तेरा पति कैसे मिलेगा। कहने लगे कल रक्षाबंधन है, और जाकर के बलि के द्वार के बाहर जो सरोवर में प्रातः उठते स्नान के लिए आते हैं, वहां जाकर के रुदन करने लगना झूठ मूठ का। जब बलि पूछे कि कौन हो, क्यों रोती हो, कह देना कल रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसकी कलाई में राखी बांधूंगी, और फिर मांग लेना। सारा उपाय बता दिया। लक्ष्मी ने वही काम किया, जाकर के रुदन करने लगी। प्रातः काल उठ करके बलि स्नान के लिए आए तो रोती हुई अबला को देखा, बहन क्यों रोती हो, क्या आपत्ति है, क्या चाहती हो? अब रोते हुए कंठ रुधा हुआ है, कहने लगी क्या बताऊं भैया, मेरे जीवन में परमात्मा ने कोई भाई नहीं दिया। कल रक्षाबंधन है, और जब रक्षाबंधन आता है तो मैं इस व्यथा से व्यथित हो जाती हूँ। क्या बताऊं, मेरे कोई भाई तो है नहीं, मैं किसके कलाई बांधूं, मेरे हाथ में राखी ज्यों की त्यों रह जाती है। राजा बलि ने उसकी दशा को, व्यथा को देखा, पास बैठ गए, बहन रो मत, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं और कल मेरे राखी बांधने आ जाना। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। दिन बीता, प्रातः काल अगले दिन सज धज करके स्वर्ण आदि के आभूषणों के श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के और छम छम करती पहची द्वार के ऊपर पहुंची। वहां तो भगवान खड़े दंड लिए। ओ तो देवी आप यहां कैसे? रुको, मैं द्वारपालों से बात नहीं करती, खड़े रहो। मैंने महाराज में पता है राजा बलि मेरे भाई हैं। तुम्हारे भाई कब से बन गए? मैंने कहा ना द्वारपालों से मैं बात नहीं करती, औकात में रहो। भगवान ने सोचा ये कैसी लीला है भाई, मैं तो आया था, ये इसको कौन ले आया? लक्ष्मी जो छम 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 करती अंदर गई, भगवान पुनः आगे आए, कहने लगा देवी मैं द्वारपाल हूँ, मुझे बताओ क्या काम है, मैं जाकर के खबर दूंगा तब मिलना, ऐसा सीधे नहीं मिलने का आदेश है। लक्ष्मी ने कहा तो जाओ तुम्हारे महाराज से कहो कि तुम्हारी बहन राखी बांधने के लिए आई। अच्छा ये कौन सा रिश्ता बनाया, जितना कहा है उतना करो। भगवान आदेश लेकर के अंदर गए, प्रभु को प्रणाम, महाराज द्वार पर आपकी बहन आई है। उन्हें कहा कि मेरा भाई है महाराज, और आज राखी का बंधन है, मैं राखी बांध करके आऊंगी रक्षाबंधन का समय। बलि को याद आया, हाँ 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 ठीक है, दौड़ करके आए, सिंहासन से उठ करके वहां आकर के देखा, अपनी बहन से मिले, हर्षित हुए, प्रफुल्लित हुए, और इस नाटक को भगवान देख रहे हैं। आनंद से बलि को राखी बांधी। आज बलि बड़ी प्रसन्नता से कहने लगा, बहन आज तू आई है ना, आज के बाद जीवन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मांग क्या चाहती है? तेरा भाई हर चीज देने के लिए समर्थवान है, इसलिए कुछ भी मांग ले, दिल खोल कर मांग ले, कोई संकोच ना कर। कितने गांव चाहिए, हीरे मोती जवाहरात चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए, जो मांगेगी मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप इतने उदार हैं तो मुझे और किसी से तो कोई लेना देना नहीं, अगर देना है तो आपके द्वारपाल को दे दो। जैसे ही द्वारपाल की तरफ इशारा किया तो बलि मायूस हो गए। देवी तुम इसका क्या करोगी? बस मुझे यही चाहिए। बलि ने कहा, देवी
मैं आपको सर्वस्व दे सकता हूं, लेकिन ये तो मेरे प्राण है, मेरे प्राणों को मत ले जाओ। जिस शरीर में राम का नाम नहीं, वो शरीर तो जीते जी मुर्दे के समान होता है। ये मेरे जीवन के प्राण हैं देवी, मेरे प्राणों को मत छीनो। लक्ष्मी ने कहा बलि, तुम्हारे तो ये प्राण हैं, लेकिन मेरे प्राण नाथ हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। दोनों में बहुत बातें होती हैं। राजा बलि ने कहा तो बहन ले जाओ, ले जाओ आपके स्वामी को। चरण पकड़ लिए। आज लक्ष्मी नारायण दोनों के, राजा बलि ने, दोनों ने बलि को आशीर्वाद दिया और धन्यता देते हुए अमर पद और अमर राज्य बलि को दे करके अखंड राज्य का अधिकारी बना दिया। ओली लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए इसी क्रम में अनेक प्रसंगों के साथ यहाँ पर सूर्य वंश की तरफ चलते हैं। सुखदेव जी ने सूर्य वंश का बहुत विस्तार का वर्णन सुनाया और इसी वंश में महाराजा सगड़ का कथा बहुत सुंदर, गंगा अवतरण की कथा सुनाई। उसके बाद महाराजा दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के अज और अज के महाराजा दशरथ, दशरथ के 3 रानियां और 3 रानियों के 4 पुत्र हुए। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। गुरु वशिष्ठ जी को नामकरण संस्कार के लिए बुलाया गया। भगवान को देखा, मोहित हो गए और कहने लगे राजन मैं इनके क्या नाम रखूं, इनके नाम तो अनेक हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन फिर भी अपनी मति के अनुसार रखने लगे। राम जी को, कौशल्या के पुत्र को गोद में लिया, नामकरण किया। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे सुख को सुखी करने वाले, सारे संसार के सुखों के धाम, इसका नाम राम रखता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कैकेयी के पुत्र को गोद में लिया, देखा और कहने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलिए भरतलाल महाराज की। सुमित्रा के एक पुत्र को उठाया और देख करके कहने लगे जाके सुमन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसका नाम लेने से शत्रुता नष्ट हो जाए, ऐसे बच्चे का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। दूसरे बच्चे को फिर गोद में लिया और देखा लक्षणों की तरफ और कहने लगे लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोली लक्ष्मण महाराज की। इस प्रकार से चारों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। आगे की कथा आप जानते हैं। सुखदेव जी ने अंत में राजा राम के तिलक, राज तिलक की कथा सुना करके और यहाँ पर विराम दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आगे जो है इसी वंश में चंद्र वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन और पूर्व वंश का वर्णन, फिर यदु वंश में आ गए। यदु वंश का वर्णन करते ही कहने लगे यदु वंश में महाराजा शूरसेन है, शूरसेन के पुत्र जिसका नाम है वसुदेव। एक का नाम है उग्रसेन, महाराज उग्रसेन का पुत्र है कंस, उग्रसेन का छोटा भाई जिसका नाम है देवक। देवक की एक पुत्री है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया गया। आज कंस अपनी चचेरी बहन के विवाह में इतना उत्साहित है, हर्षोल्लास से स्वयं रथ का सारथी बन करके अपनी बहन की विदाई के लिए जाता है। अपने स्वर्ण के रथ के ऊपर देवकी वसुदेव को बिठाया और विदाई के लिए तैयार हुआ। जैसे ही चलने लगा आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, आज जिस आनंद में, जिस बहन के विवाह की खुशी में तो इतना पागल हो रहा है, इतना आनंदित है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही दुष्ट ने ये आकाशवाणी सुनी, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे पटका, तलवार निकालकर गला काटने के लिए तैयार हुआ। वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया। वासुदेव ने कहा देखो देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से है। मैं वचन देता हूँ जितने पुत्र होंगे मैं आपके हवाले ला करके दे दूंगा। उस समय की वासुदेव सत्यवादी आदमी थे। कंस ने कहा मेरी जेल में रहना पड़ेगा। स्वीकृति मिली। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया गया।
पहरेदार खड़े कर दिए गए। 6 पुत्रों का कंस ने वध किया। 7वीं बार संकर्षण हुआ, योग माया के द्वारा गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। 8वीं बार भगवान स्वयं आए, दिशाएं गूंजने लगी, निर्मल जल बहने लगा, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, पर्वतों से स्वर्ण की खाने पैदा हुई, वातावरण शुद्ध हुआ, हर जगह उत्साहित ही उत्साहित, अनेक रंग बिरंगे पुष्प खिलने लगे, हर जगह सुंदरता नजर आने लगी, सृष्टि अनुकूल हो गई। उसी समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जेल के अंदर देवकी के गर्भ से जो है पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। बोली कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी को सारी बात समझाई। वसुदेव एक वहां पर देवता है, फूल बरसा कर गए, वहीं पर टोकरा पड़ा था, फूलों को रखा और वहीं से जो है नंद बाबा के यहाँ कृष्ण को सुला दिया, माया को ले आए। कंस ने योग माया को जैसे ही पटकना चाहा, योग माया पद का आघात करके आकाश में विलीन हुई, अष्टभुजी देवी का रूप धारण किया। आकाशवाणी ने बता रहे दुष्ट कंस से तेरा काल मथुरा मंडल में पैदा हो चुका है। इतना कह करके अंतर ध्यान हुई, कंस भयभीत हुआ। इधर आइए गोकुल में नंद भवन में प्रातःकाल हुई और जैसे ही पता चला, नंद की बहन सुनंदा दौड़ करके नंद बाबा के पास गई। भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अब चारों तरफ ये बधाई की गुंजार उठी। सारे ब्रजवासी नंद भवन में आए और एक दूसरे को जो है बधाई देने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और बधाई देने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। 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 बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ले जाओ फूल वगैरह चला देंगे। आनंद भयो ले आओ, वहाँ ले जाओगे ऐसे। आइए ये बधाई गाएंगे, बांटेंगे और नाचेंगे, गाएंगे और ऐसा भाव मन में हो कि कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं। लाओ वहाँ ले जाओ, ले ले दो उधर दो कि मैं तो आओ लेके आओ थोड़ा सा आगे, और आगे गिर जाएगा आगे। चलो वहीं से कर दो। ओम मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जय नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोली बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं
यशोदा मैया दे दे बधाई। चोरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगे भी दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे भी दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया सोनी भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, कंधे की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कंधे की दे दे सोहाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल भी दे दे मैया बिछुए भी दे दे, पायल भी दे दे मैया बिछुए भी दे दे, हरे के दे दे बुनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरे की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। बाबूजी अपना सब आप ले लो, आप ले लो। जोड़ी भी दे मैया कंगने भी दे दे, चोली भी दे दे मैया कंगने भी दे दे, मुंडी भी दे दे बधाई, यशोदा मैया लेके बैठ जाओ दादा। बालक है गर्मी में परेशान हो जाएगा, ले लो। गर्मी है, गर्मी परेशान हो जाएगा। गर्मी है, लेके बैठ जाओ आराम से पंखे नीचे। मैया साड़ी भी दे दे, सोने भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हाथी भी दे दे मैया घोड़े भी दे दे, हाथी भी दे दे मैया घोड़े भी दे दे, हाथी भी दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला के सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जुग जुग जीवो तेरा बाके बिहारी, जुग जुग जिए तेरा मांगे बिहारी, भक्तों की हो अमर धारी, यशोदा मैया दे दे बधाई। भक्तों की होए मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाल की जय। बाजे बाजे मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे तेरे अंगना, तेरे अंगना मैया तेरे अंगना। तेरे अंगना बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना।
बलवान